सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये स्वाध्याय करके और भी अच्छा हो जाएंगे। आज पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हमारे स्वाध्याय का आज 7वां दिवस है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी आज फिर से हमें एक बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं और उस परब्रह्म परमात्मा का बहुत 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 आभार कि हमें इतनी सुंदर सुंदर स्वाध्याय करने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्वाध्याय अगर आप अपने हृदय से पूछेंगे तो ये उस परमात्मा की कृपा हम पे बरस रही है। वो परमात्मा ही हमसे बात कर रहा है और हमें अनुकूल परिस्थितियों में संभलने के लिए ये स्वाध्याय हमारे सामने ला रहा है। तो आज का टॉपिक है अपनी शक्ति भर कार्य करो। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। हम कई बार एक साथ बहुत सारे काम या तो सोच लेते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये करना है, वो करना है, और ये सोच के हम मेंटली बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत इसकी वजह से एंजाइटी, घबराहट सब कुछ होता है कि कितना काम पड़ा है, ये करना है, वो करना है, और इस तरह से हम परेशान होकर थक हार के बीमार पड़ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक मुझे अभी टॉपिक पढ़ के इतना समझ में आया कि अपनी शक्ति भर कार्य करो, बिल्कुल आलस भी नहीं करना है और बिल्कुल एकदम अपने आप को ठूंसते भी नहीं रहना है कि कामों में कि ये थोड़ा अपने आप को टाइम देना है और रिलैक्स होके पूरे आनंद से काम करना है। जो भी करना है शक्ति भर करना है, जिससे कि हम एक दिन भर में 2 ही काम करें लेकिन उसको अच्छे से करें। बिल्कुल। तो आगे गुरुजी क्या लिखते हैं, तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में कुछ कठिनाइयाँ हैं जो तुम्हें सहन करनी है। वे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजय प्रतीत होती है। जहाँ कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक और खड़े हो जाओ, कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। कितनी अच्छी बात लिखी है। हम कहते हैं ना, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो कुछ लाभ मिल ही नहीं रहा है। हम कई लोगों के मुँह से सुना है कि भगवान हमारे लिए कहाँ हैं, हम इतना उनको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ गुरुजी लिखते हैं कि मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, अपना शक्ति भर काम करके और साइड हट जाए। और जहाँ आपको लग रहा है कि कार्य में घबराहट है, थकावट है, निराशा है, वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी है, ये विश्वास करना है। और अपना कार्य कर चुकने पर एक और खड़े हो जाओ और कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित होने दो। कितनी अच्छी बात है। हम जैसे एक परीक्षा दे लेते हैं तो उसी के भरोसे कि हमारे रिजल्ट आएगी 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 आएगी, अच्छा आएगा अच्छा आएगा, अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन केवल उसी के भरोसे नहीं रहना है। और ये नहीं कि उस फल की ताक में हम और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपने एक कर्म कर दिया, अब कर्म करके उसको लेट गो कर दीजिए। भूल जाइए कि आपने कोई कर्म किया है और अपनी शक्ति भर कार्य करके फिर आप एक और खड़े हो जाने का मतलब है कि अब उस कार्य को बार बार याद नहीं करना है। कई लोग होते हैं ना, थोड़ा सा किसी की हेल्प कर दिए या कुछ कर दिए, उस चीज़ को बार बार बताना, हर किसी से बताना नहीं। आपने हेल्प किया और वहीं पे भूल जाइए, उसके बाद अपने अलग खड़े हो जाइए, मैंने अब कुछ और चीज़ों में आप व्यस्त हो जाइए। तो फल की चिंता मत करिए, फल जो है वो उसको अपनी धारा में बहने दीजिए, जो मिलना होगा मिल ही जाएगा। कर्म पे हमारा कंट्रोल था। जब हमें कर्म करना है, आज हमें पढ़ना है, हमें 20 दिन टाइम मिला है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन जिस दिन हमने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद जो होने वाला है, अब तो उन पे छोड़ दीजिए। कर्म फल को तो छोड़ दीजिए, वो अपने धारा प्रवाह से प्रवाहित हो जाएगा। आगे लिखते हैं गुरुजी, अपनी शक्ति भर कार्य करो, तब अपना आत्मसमर्पण कर दो और किन्हीं भी घटनाओं में हतोत्साहित ना हो। तुम्हें तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, अभी मैंने पढ़ा, दूसरों के कर्मों पर नहीं।
आलोचना ना करो, आशा ना करो, भय ना करो, सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है और जाता है, खिन्न ना हो, तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो। कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत बात लिखी है। अगर हमें सीखनी हो और हम अगर हतोत्साहित हो रहे हैं, वही चीज़ जो मैं अभी कह रही थी कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ये टॉपिक खासकर उन स्टूडेंट को बहुत साथ देगी जो बार बार परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए गुरुजी कह रहे हैं, या जीवन का कोई भी मोड़ है, जीवन में और भी कुछ कई सारी घटनाएं आती हैं जो होकर नहीं हो पाती है, तो हम बड़े निराशावादी में चले जाते हैं। तो गुरुजी लिख रहे हैं कि आप हतोत्साहित मत होइए, मतलब उत्साह को कम मत करिए कि मैं तो अब फेल हो गया, मेरा काम तो नहीं हुआ, तो अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। अपने आप को नीचा मत गिराइए। आपका जो अधिकार है कर्मों पे है, दूसरों अपने कर्मों पे, दूसरों के कर्मों पे नहीं है। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं, अपने कर्म को सुधार सकते हैं। और लिखते हैं आगे कि आलोचना ना करिए। कभी किसी के आप चाहे हतोत्साहित हो गए, जो भी हो गए, तो कई बार हम क्या करते हैं, पेपर ठीक नहीं बना था, बनाने वाले की गड़बड़ी है। उसी पेपर में कई लोगों का हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो अपनी दोष ना दे करके पेपर बनाने वाले को, चाहे पेपर जांच करने वाले को, मतलब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, अपनी कमी वहाँ नहीं देखते, अपने आप को सुपीरियर ही समझते हैं। तो वहाँ पे हमें दूसरों की आलोचना नहीं करनी है और भय नहीं करना है। कई बार हम भय, मतलब हमेशा हम भय करते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, निगेटिव ही हमारे मुंह से निकलता है, तो उसको छोड़ना है। आशा ना करो, यहाँ गुरुजी ये भी लिखते हैं कि आशा ना करो, कर्म किया लेट गो करो। वही बात है कि अब आस लगाए मत बैठे रहो उसी एक कर्म के अनुसार, उसी एक कर्म के बल पे। कर्म कर दिया, अब आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको, जो फल मिलना होगा मिल जाएगा, सब अच्छा ही होगा। बस, है ना, मन में इतना एक होता है ना, मन को सम्यक भाव में रखिए, किया है कर्म, सब अच्छा होगा। जैसे हम 9th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, मतलब किसी भी चीज़ से आसक्ति ना हो कि उसी को पकड़ के बैठे हैं, नहीं, हमने कर्म कर दिया, अब सब अच्छा ही होगा, ज़्यादा उसके बारे में सोचना भी नहीं है और ज़्यादा आशा भी नहीं करना है। आगे लिखते हैं गुरुजी कि अनुभव जो है वो आता है जाता है, कभी फेलियर का अनुभव, कभी सक्सेस का अनुभव, कभी खुशी, कभी गम, ये सब आते जाते रहता है, तो इसके लिए हमें खिन्न नहीं होना है ना। और तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं कि दृढ़ मतलब निश्चय, निश्चित कर दिया है कि हमको बस जो करना है वो करना है, चाहे वो एक अटेम्प्ट में हो, चाहे वो 1000 अटेम्प्ट में हो। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो बार बार वो फेल हो जाते थे। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं कि हम बार बार करते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं। तो दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, और दुनिया को हंसना है हंसने दीजिए, लेकिन आपको, हमें दृढ़ भित्ति पर खड़े होना है। मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो निश्चय है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और उसी के अनुसार हमें अपना कर्म करना है। बाकी कुछ भी गलत नहीं सोचना है, निराशा नहीं रखना है मन में, हतोत्साहित नहीं होना है, भय नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है, पूरे समर्पण भाव से कर्म करना है और मन को एकदम शांत रखना है, शक्ति भर कायम करना है। और फिर अपने आप को थोड़ा पढ़िए, फिर उठ के गुनगुना लीजिए, थोड़ा स्वाध्याय कर लीजिए, थोड़ा 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 सब अच्छा काम करिए, और जितना जिसमें अच्छा लगता है एक दो काम चुन लीजिए अपनी पढ़ाई के अलावा, अपनी स्ट्रगल के अलावा, वही करें। फिर आपका मन शांत रहेगा, सम्यक भाव से आप कर्म करें, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें, सब अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर सभी संतान के लिए अच्छा सोचता है। इसी भावना के साथ सबका जीवन खूब 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 मंगल हो, और सब शक्ति भर काम करे, है ना। आज कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा अपना छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं, उसको लिखें और उसको पढ़ें। तो रात को जब सोएं तो सोचे आज हमने समय का सदुपयोग किया है। दुनिया कुछ भी कहे, अपने आप
अपने अंदर से संतुष्टि मिलेगी कि आज जो समय मिला था हमने ये ज्ञान अर्जित किया। तो इसी के साथ सबको प्रणाम। सबका जीवन खूब 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 मंगलमय हो।